Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and मैथ्स। स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 86 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 87। ए एंड बी दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2, बैलेंस शीट दिया हुआ है एंड आगे लिखा हुआ है दे एग्री टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने सी को एडमिट किया। सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 2/9 एंड सी टोटल 50,000 लेके आया है। इसमें गुडविल एंड कैपिटल दोनों इंक्लूड है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ही विल ब्रिंग 50,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। तो ये इसका कितना कैपिटल बैलेंस होगा एंड कितना गुडविल होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, पॉइंट सेकंड, goodwill of the firm will be calculated at 1/2 years purchase of the average super profit of the last 4 year. Profit of the last 4 year are 40,000, 40,000, 55,000 and 65,000. स्टूडेंट्स इसमें हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 14,000. पॉइंट थर्ड, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। गुडविल का हाफ अमाउंट ऑल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। Point fourth, 15% of the general reserve is to remain as a provision against doubtful debts. Students यहाँ पे जनरल रिजर्व में कितना दिया हुआ है 10,000। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10,000 का 15% प्रोविजन में डाल दिया गया। ओके, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बहुत ही ध्यान से देखिएगा, न्यू पॉइंट है आप लोग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी इंक्रीज टू 16,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 से इंक्रीज हो गया है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 25%। स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया है 25% से एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू हो गया है 25% से। ट्रेडमार्क भी रिटर्न ऑफ बाई 50%। ओके, पॉइंट 6, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 4:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है एंड द कैपिटल ऑफ अकाउंट्स ऑफ ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश। इन दोनों पार्टनर्स का, दोनों ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल हम सी के कैपिटल बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे एंड जिसका कम होगा वो कैश में लेके आएगा एंड जिसका ज्यादा होगा वो विड्रॉ कर लेगा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन का फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी भी इंक्रीज टू 16,000। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 4,000। 4,000 से बढ़ के 16,000 हो गया है, तो कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है 16,000 माइनस 4,000 हो जाएगा 12,000। 12,000 से आउटस्टैंडिंग सैलरी की वैल्यू इंक्रीज हुई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो एंट्री किस साइड जाएगी डेबिट साइड में। तो यहां लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 ये हो गया। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 25%। स्टॉक को 25% से ओवर वैल्यू कर दिया गया है। तो इसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक का वैल्यू कितना है 40,000 इंटू 25% से ओवर वैल्यू किया गया है ना, तो स्टूडेंट्स ओवर वैल्यू के केस में हम 100 में 25 को ऐड कर देंगे। मैंने ये वाला पॉइंट आपको पीछे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया है। इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 32,000। ओके, स्टॉक का वैल्यू 32,000 लिखना चाहिए था बट गलती से 40,000 लिख दिया गया है। 8,000 से वैल्यू इंक्रीज कर दी गई है, तो हम इसे डिक्रीज करके लिखेंगे। तो एसेट को डिक्रीज करना है तो एंट्री चली जाएगी डेबिट में। यहां हो जाएगा टू स्टॉक 8,000 ये हो गया। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 25%। बिल्डिंग को 25% से अंडर वैल्यू कर दिया गया है। ओके, मतलब घटा के लिख दिया गया है। तो पहले हम इसे कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 75,000 इंटू 25 अपॉन, स्टूडेंट्स जब अंडर वैल्यू किया जाता है ना तो 100 में हम रेट को माइनस करके लिखते हैं। 100 माइनस 25 ये हो जाएगा 75। इसे कैलकुलेट करिए। 75,000 इंटू 25 अपॉन 75 ये हो जाएगा 1 लाख।
इसका मतलब बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख लिखना था, बट गलती से 75,000 लिख दिया गया है। कितने से वैल्यू घटा के लिखी गई है? 1 लाख माइनस 75,000, 25,000 से वैल्यू डिक्रीज करके लिखी गई है। एसेट की वैल्यू डिक्रीज कर दिया गया है, तो हम इंक्रीज करेंगे तो एंट्री चली जाएगी इसकी क्रेडिट साइड में। यहां हो जाएगा बाई बिल्डिंग 25,000, ये हो गया। उसके बाद देखिए ट्रेडमार्क भी रिटर्न ऑफ बाय 50%, 50% से राइट ऑफ कर दिया गया है, मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है इसकी। 8,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे कितना होगा? 4,000 होगा। करके भी मैं दिखा दे रही हूं। 8,000 इंटू 50/100, 4,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है। ट्रेडमार्क एसेट होता है, एसेट साइड में लिखा हुआ भी है, एंड ये एसेट होता है, इसीलिए एसेट साइड में लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने क्लियर किया। ओके, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है 4,000 से, तो एंट्री जाएगी डेबिट साइड में। यहां हो जाएगा टू ट्रेडमार्क 4,000। स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी ही एंट्रीज होंगी। पॉइंट 4 बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ लिखा हुआ है 15% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू रिमेन एज अ प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। जनरल रिजर्व का 15% प्रोविजन में डाला जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रोविजन में कितना है? 1,000 है ना, इसमें और ऐड करेंगे कितना अमाउंट, पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 10,000 है ना, 10,000 का 15% कैलकुलेट करिए कितना होगा? 1,500। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि जनरल रिजर्व में से 1,500 को कंपनी प्रोविजन में डालेगी। इस वजह से कंपनी की लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, कंपनी की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है। जब भी आपके क्वेश्चन में प्रोविजन होता है, तो मैंने आपको बताया ना कि प्रोविजन लायबिलिटी होती है, जब भी प्रोविजन कंपनी क्रिएट करती है तो उस वजह से लायबिलिटी इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे जनरल रिजर्व में से प्रोविजन में डालना है, रिजर्व का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है। ओके, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं की जाएगी। ओके, प्रोविजन यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, प्रोविजन की एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिजर्व में से डाला गया है प्रोविजन में। ओके, अगर डायरेक्ट लिखा गया होता कि सन्डी डेटर पे 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, उस केस में हम लायबिलिटी साइड करते, लायबिलिटी इंक्रीज होती। बट यहाँ पे रिजर्व में से लिया गया है, तो इसका इफेक्ट कंपनी की लायबिलिटी पे नहीं पड़ा है। रिजर्व डिक्रीज हुआ है, तो जितना भी डिक्रीज हुआ उसको माइनस करके जो रिमेनिंग रिजर्व बचेगा उसे पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में होगी। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं की जाएगी क्योंकि रिजर्व में से लिया गया है। बस इतनी ही एंट्री हो गया। हम इसे टोटल कर देंगे। इस साइड का टोटल बैलेंस है 25,000 एंड 12,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, ये हो जाएगा 24,000। यहां लिखेंगे 24,000 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1,000। इस साइड कम बैलेंस है तो यहां हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट। 1,000 को इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1,000 इंटू 3/5 एंड 1,000 इंटू 2/5। तो यहां लिखेंगे 600 एंड 400, ये हो जाएगा 1,000। टोटल कर देंगे 25,000 एंड 25,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यहां लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना दिया हुआ है बैलेंस? 50,000 एंड 30,000, ये हो जाएगा 50,000 एंड 30,000। स्टूडेंट्स, इसमें हमें C का भी कैपिटल कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ पे गुडविल एंड कैपिटल दोनों ही दिया हुआ है।
टोटल 50,000 सी लेके आया है, इसमें कैपिटल एंड गुडविल दोनों इंक्लूड है। देखिए पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000 प्लस 65,000, इन सबको ऐड करेंगे ना तो 2 लाख आएगा। 40,000 प्लस 40,000 प्लस 55,000 प्लस 65,000, अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 लाख अपॉन 4, ये हो जाएगा 50,000। एवरेज प्रॉफिट आया 50,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन है 14,000। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे ना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 50,000 माइनस 14,000, ये हो जाएगा 36,000। सुपर प्रॉफिट आया 36,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू 36,000 इंटू, यहां पे लिखा हुआ है 2 1/2, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2 हो सकता है ना। ये हो जाएगा 5/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। गुडविल आया 90,000, फर्म्स गुडविल आया स्टूडेंट्स 90,000। अब हम सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करेंगे। सीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 90,000 इंटू सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 2/9, तो यहां हो जाएगा 2/9, ये हो जाएगा 20,000। सी का शेयर ऑफ गुडविल आया 20,000। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी टोटल 50,000 लेके आया, तो हमने कैलकुलेट किया कि 50,000 में से 20,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल बन रहा है, तो कैपिटल कितना होगा 50 माइनस 20, 30,000। 30,000 कैपिटल लेके आया, तो यहाँ लिखेंगे 30,000। उसके बाद गुडविल की भी एंट्री कर लेंगे। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, हमने अभी कैलकुलेट किया है ना स्टूडेंट, सी का शेयर ऑफ गुडविल आया 20,000, तो 20,000 को हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है एंड न्यू रेशियो भी गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग इजिली कैलकुलेट कर लेंगे ना। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 7:3। इजी है इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ। ओके, अब देखिए ए का गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ए को कितना मिलेगा शेयर ऑफ गुडविल 20,000 इंटू 7/10, ये हो जाएगा 14,000। एंड बी को कितना मिलेगा 20,000 इंटू 3/10, ये हो जाएगा 6,000। यहां लिखेंगे 14,000 एंड 6,000, ये हो गया। उसके बाद रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट 600 एंड 400। उसके बाद स्टूडेंट्स जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। 10,000 में से 1,500 प्रोविजन में डाल दिया गया है, प्रोविजन बनाया गया है ना, तो 10,000 माइनस 1,500, 1,500 कैसे आया 15% लिखा हुआ है ना, तो 10,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे आप तो 1,500 आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जनरल रिजर्व में से 1,500 का प्रोविजन बना दिया गया। ओके, तो रिजर्व की वैल्यू डिक्रीज हो गई ना, कितने से डिक्रीज हो गई 8,500 हो गई ना।
1500 से डिक्रीज होके पहले रिजर्व था 10,000, 1500 प्रोविजन में डाल दिया गया, अब रिजर्व का वैल्यू हो गया 8,500। तो 8,500 को हम ऑल पार्टनर्स के बीच उनके ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। ए का देखिए 8,500 इंटू 3/5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 इंटू 3 ये हो जाएगा 5,100। ओके, ए का आया 5,100, बी का देखिए 8,500 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 3,400। यहां हम लिख लेंगे बाई जनरल रिजर्व 5,100 एंड 3,400। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ था कि हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स ने गुडविल का हाफ अमाउंट विड्रॉ कर लिया। तो हाफ कितना हो जाएगा, गुडविल टोटल था 20,000, 20,000 का हाफ अमाउंट हो जाएगा 10,000। तो यहाँ लिखेंगे जब विड्रॉ कर लेते हैं तो उनकी एंट्री क्या बनती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक बनता है ना। तो एंट्री इसकी हो जाएगी डेबिट में टू बैंक। 10,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 10,000 इंटू 7/10 एंड 10,000 इंटू 3/10, तो ये हो जाएगा 7,000 एंड 3,000 हो गया। स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया। आप टोटल करते हैं, देखिए 50,000 प्लस 14,000 प्लस 600 प्लस 5,100, $69,700 आया। इस साइड 30,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 3,400, 39,800 हुआ एंड ये हो जाएगा 30,000। 69,700 माइनस 7,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62,700। इजी कैलकुलेशन है। एंड 39,800 माइनस 3,000 ये हो जाएगा 36,800 एंड ये हो जाएगा 30,000। यहां हो जाएगा टू बैलेंस CD। हो गया स्टूडेंट्स। अब हम टोटल कर लेते हैं। 69,700, 39,800 एंड 30,000। ये बैलेंस इस साइड लिखेंगे बाई बैलेंस BD 62,700, 36,800 एंड 30,000। अब देखिए हम न्यू कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए पहले हमें ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल फर्म कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू सी का कैपिटल कितना है 30,000 एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका कितना है 2/9। तो 2/9 को हम रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 9/2। 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 5 10। 15,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये 1,35,000 आया। फर्म्स कैपिटल आया 1,35,000। अब इससे हम उन दोनों ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। एज कैपिटल इज इक्वल टू 1,35,000 इंटू न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 4/9। स्टूडेंट्स इसे कैलकुलेट करिए, हो जाएगा 60,000 एंड 20 कैपिटल देखिए 1,35,000 इंटू बी का न्यू रेशियो गिवन है 3/9।
इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 45,000। न्यू कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया, इसे हम इस साइड लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2 बैलेंस CD 60,000, 45,000 एंड सी का जितना कैपिटल वो लेके आया था उतना। सो स्टूडेंट्स देखिए, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ए का कैपिटल आ रहा है 62,700 एंड अकॉर्डिंग टू द फर्म न्यू कैपिटल आ रहा है उसका 60,000। ए को अपने कैपिटल में से 2,700 विड्रॉ करना होगा, क्योंकि अभी उसका कैपिटल हो जाएगा 60,000, तो 62,700 से उसे 60,000 करना है, 2,700 वो विड्रॉ कर लेगी, तो यहां हो जाएगा 2 कैश। बैलेंसिंग फिगर इस साइड कम है तो कितने से कम है, 2,700 से, ये हो गया। एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बी का कैपिटल आ रहा है 36,800, बट अकॉर्डिंग टू द फर्म बी का न्यू कैपिटल बन रहा है 45,000। बी अपने कैपिटल को 36,800 को बढ़ा के 45,000 करेगा ना, मतलब बी को और लेके आना पड़ेगा, तो कितना लेके आएगा वो देखिए, 45,000 माइनस 36,800, ये हो जाएगा 8,200। 8,200 का डिफरेंस आ रहा था, इस साइड कम बैलेंस है तो यहां लिखेंगे बाई कैश 8,200। हो गया स्टूडेंट्स। अब हम टोटल कर लेते हैं, 62,700, ये हो जाएगा 45,000 एंड ये हो जाएगा 30,000। 62,700, 45,000 एंड 30,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। सबसे पहले एसेट साइड करते हैं, तो एसेट साइड में देखिए पहले लिखा हुआ है कैश एट बैंक 5,000, तो यहाँ पे हमें और ऐड करना पड़ेगा कुछ अमाउंट एंड कुछ अमाउंट लेस करना पड़ेगा। तो कैसे, देखिए पहले है कैश बैलेंस 5,000, जो न्यू पार्टनर है वो टोटल 50,000 लेके आया, जिसमें कैपिटल एंड गुडविल दोनों इंक्लूड है, तो ऐड कर देंगे 50,000, ये हो जाएगा 55,000। हो गया। ए अपने कैपिटल में से 2,700 विड्रॉ कर लेगा, 10 में से 7 माइनस हुआ 3, 2 एंड ये 5, ये हो जाएगा 52,300 एंड बी अपने कैपिटल में और लेके आएगा 8,200, वो और ऐड करेगा अपने कैपिटल में, ये हो जाएगा 60,500 एंड पार्टनर्स ने अपने गुडविल में से हाफ अमाउंट विड्रॉ भी किया था, तो हाफ अमाउंट आया था 10,000, तो उसे हम माइनस कर देंगे, ये हो गया 50,500। तो यहां लिखेंगे कैश एट बैंक 50,500। उसके बाद सन्ड्री डेटर देखिए, ध्यान से देखिएगा, सन्ड्री डेटर्स में लिखा हुआ है 30,000 एंड यहाँ पे प्रोविजन है 1,000। स्टूडेंट्स इसमें कंपनी ने 1,500 प्रोविजन और ऐड किया है, जनरल रिजर्व में से 1,500 को प्रोविजन में डाला गया है, तो प्रोविजन कितने से इंक्रीज हो गया, 1,500 से और इंक्रीज हो गया, तो यहां लिखेंगे लेस प्रोविजन 1,000 प्लस 1,500 2,500 ना, तो ये हो जाएगा 2,500 माइनस करेंगे 27,500। स्टॉक का देखिए स्टूडेंट्स, स्टॉक का वैल्यू ओवर वैल्यू कर दिया गया था, 40,000 लिख दिया गया है, लिखना कितना चाहिए था, 32,000 लिखना चाहिए था, बट 8,000 से वैल्यू इंक्रीज कर दिया गया था। तो अब न्यू बैलेंस शीट में उसकी करेक्ट एंट्री करेंगे, यहां करेंगे 32,000।
नेक्स्ट ट्रेडमार्क 8,000 है, यहाँ पे 50% से राइट ऑफ कर दिया गया है। अब वैल्यू इसकी कितनी हो गई, 8,000 का 50%, 4,000, 8,000 माइनस 4,000, अब बचा 4,000। तो यहां लिखेंगे ट्रेडमार्क 4,000, ये भी हो गया। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू 25% से अंडर वैल्यू कर दी गई थी। 1 लाख लिखना था बट 75,000 लिख दिया गया है, तो न्यू बैलेंस शीट में हम करेक्ट एंट्री करेंगे, बिल्डिंग 1 लाख हो गया। अब हम लायबिलिटी साइड कर लेते हैं, उसके बाद टोटल करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये वैसे का वैसे ही हो जाएगा। 63,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 से बढ़ के 16,000 हो गया है ना, तो न्यू बैलेंस शीट में हो जाएगा 16,000। जनरल रिजर्व की एंट्री तो होगी नहीं, ओके। कैपिटल लिख लेंगे। जनरल रिजर्व तो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना, ए, बी एंड सी। ए का न्यू कैपिटल आया था 60,000, बी का न्यू कैपिटल आया था 45,000 हमने जो कैलकुलेट किया था, एंड सी कैपिटल लेके आया था 30,000। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1,35,000। दोनों साइड इक्वल कर लेंगे। 63,000 प्लस 16,000 प्लस 1,35,000, 2,14,000 आया। इस साइड देखते हैं, इस साइड भी आ गया 2,14,000। सो स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस शीट भी कंप्लीट कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने बना लिया, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बना लिया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला पॉइंट क्लियर हुआ हो आपका। जनरल रिजर्व में से प्रोविजन में डाला गया था, लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है उसके वजह से, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।